आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ वेज प्रोटीन सोर्सेज के नाम ही नहीं बोलूंगा बल्कि उनको रैंक भी करूंगा ताकि आप भी जान सके कि कौन से वेज प्रोटीन सोर्सेज सबसे अच्छे होते हैं और कौन से वेज प्रोटीन सोर्सेज उतने अच्छे नहीं होते हैं, ताकि आप भी जब वेज प्रोटीन सोर्सेज कंज्यूम करेंगे तो आप जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वही कंज्यूम करें, ताकि आपका जो मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दिन का आप वो पूरा कर सके और अपना जो फिटनेस गोल है उसको कंप्लीट कर सके। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आप भी ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे। कीप वॉचिंग। तो वेज प्रोटीन सोर्सेज को हम लोग रैंक कैसे करते हैं? इसको रैंक करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। बिना उन तीनों पॉइंट को जाने आप कोई भी प्रोटीन सोर्स लेंगे तो उसका जो फ़ायदा है आपको पूरा नहीं मिलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो उससे अच्छा प्रोटीन सोर्स है वो आपने मिस कर दिया। इसलिए ये तो जो तीनों पॉइंट है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कोई भी प्रोटीन का कितना पोर्शन या कितना परसेंटेज हम लोग अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं उसमें जितना भी प्रोटीन है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है फुल्ली, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें शायद 20 ग्राम प्रोटीन हो, बट आपके बॉडी में 10 या 15 ग्राम तक ही आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि कितना फास्ट या कितना जल्दी वो प्रोटीन आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। प्रोटीन का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि वो जितना जल्दी आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो और आप जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके उतना ही वो प्रोटीन अच्छा कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन परसेंटेज। तो प्रोटीन परसेंटेज जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि किस फूड आइटम में कितना प्रोटीन है, बल्कि आपको इस हिसाब से देखना चाहिए कि अगर आप उस आइटम का 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 100 ग्राम ले रहे हैं उस आइटम का, तो उसमें से आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर प्रोटीन सोर्स को आप 100 ग्राम ही लीजिए, सिर्फ मैं कैलकुलेशन के इजी होने के लिए मैं 100 ग्राम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 100 ग्राम एक कोई भी प्रोटीन सोर्स में जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा वो उतना अच्छा प्रोटीन सोर्स आपके लिए साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एमिनो एसिड्स का। प्रोटीन आपके बॉडी में इजीली और अच्छे से तभी डाइजेस्ट होगा जब उसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। अगर सारे नहीं भी हो तो जितने ज़्यादा एमिनो एसिड होंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो एमिनो एसिड कौन से प्रोटीन में कितना ज़्यादा होता है ये देख के भी मैं ये जो रैंक है, ये जो आप देखने वाले हैं वीडियो में थोड़ी देर बाद, इसको मैंने सेट किया है। तो ये तीनों पॉइंट कभी भी अगर आप कोई प्रोटीन सोर्स रैंक कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिए। जो रैंकिंग है वहाँ तक बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए कि कौन से अच्छे प्रोटीन सोर्स है जो वो अपने डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीकली 2 बार ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो रैंक में नंबर 6 है, मतलब नंबर लास्ट है चिकपीस, मतलब चना। आप भी सोच रहे होंगे कि चना जो है वो तो एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। मेरे चैनल पे मैंने खुद ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने खुद कहा है कि चना एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बट इस वीडियो में हम प्रोटीन सोर्सेस को रैंक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ वो प्रोटीन सोर्स होना काफ़ी नहीं है, वो कितना अच्छा प्रोटीन सोर्स है वो भी मैटर करता है। तो क्यों मैं चना को इस लिस्ट में लास्ट में डाल रहा हूँ? क्योंकि चना में सिर्फ 29% प्रोटीन ही होता है। अगर आप 100 ग्राम चना ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 29% तक प्रोटीन ही आप अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी जो 71% है वो दूसरे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है जो प्रोटीन के साथ रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आप पकड़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपके बॉडी में चाहिए होते हैं ज़रूर, बट क्योंकि हम प्रोटीन सोर्स के हिसाब से रैंक कर रहे हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और प्रोटीन जो है वो सिर्फ 29% ही होता है। इसलिए मैंने इसको रैंक में नंबर 6 डाला है। अब जो इस लिस्ट में नंबर 5 है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, बट हर डेयरी प्रोडक्ट मैं इसमें बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। सिर्फ दही या पनीर जैसे प्रोडक्ट जो दूध से बनते हैं उन्हीं का बात मैं कर रहा हूँ। उसमें जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ 30% तक ही आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो पनीर है वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं है, बट अगर लिस्ट में आप आगे चलते रहेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें जो फूड आइटम आने वाले हैं उसमें जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है वो पनीर से ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 30% ही आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी जो इसमें प्रेजेंट है वो फैट्स प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको मैंने लिस्ट में नंबर 5 पे डाला है। तो अब बात करते हैं कि लिस्ट में नंबर 4 क्या होने वाला है।
तो लिस्ट में नंबर 4 होने वाला है राजमा, मतलब किडनी बीन्स। मैंने खुद अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने राजमा का बहुत तारीफ किया है। मैंने ये कहा है कि राजमा एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, बट उसमें मैं प्रोटीन सोर्सेज को रैंक बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन सोर्स को रैंक कर रहे हैं, इसलिए राजमा नंबर 1 बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो राजमा होता है नंबर 4। तो क्यों मैं राजमा को नंबर 4 बोल रहा हूँ? क्योंकि राजमा में जितने प्रोटीन होते हैं उसमें से सिर्फ 31% ही आप अपने बॉडी पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी जो 69% है उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम उसको प्रोटीन डायरेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब नंबर 3। तो लिस्ट पे 3 होने वाला है लेंटिल्स। लेंटिल्स मतलब होता है दाल। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस दाल का बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर दाल को मिला के ऑन एन एवरेज मैंने ये कैलकुलेशन किया है। तो आप कोई भी दाल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा 19-20 होगा, और आप जो हिसाब मैं आपको बताने वाला हूँ उतना ही प्रोटीन या उतना % प्रोटीन ही आपको उससे मिलेगा। तो कोई भी दाल से जो प्रोटीन आपको मिलता है उसमें से 36% आप अपने बॉडी पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दाल को प्रोटीन कंसिडर करके बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, मैं खुद दाल लेता हूँ, आप भी ले रहे होंगे, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें से सिर्फ 36% ही आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। बाकी जो 64% है वो क्या है? वो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है, जो डायरेक्टली प्रोटीन हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते। लिस्ट में सेकेंड आइटम मतलब रैंक 2। तो रैंक 2 में किसको बोलने वाला हूँ? ये होने वाला है सोयाबीन या टोफू। मैं यहाँ पे 2 आइटम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको पता हो सकता है ना हो कि टोफू जो है वो सोयाबीन से ही बनता है। और टोफू और पनीर में से क्यों टोफू बेटर है, ये मैं बहुत सारे वीडियोस में अपने चैनल पे बोल चुका हूँ। आप वो वीडियोस ऊपर से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो टोफू और सोयाबीन में कंज्यूम करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि टोफू और सोयाबीन में एस्ट्रोजन इंक्रीज करने का कैपेबिलिटी होता है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए थोड़ा सा हैम्परिंग हो सकता है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 ग्राम पर डे ही कंज्यूम कीजिए। अगर आप 50 ग्राम तक ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप सेफली अच्छा प्रोटीन सोर्स अपने डाइट पे डाल सकते हैं। तो क्यों मैं इसको नंबर 2 बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है ये आप 50% तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किसी किसी केस में 50% से ज़्यादा भी हम लोग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जितना आइटम मैंने 5 से नंबर 2 तक क्रॉस करते हुए आया हूँ, कोई भी 50% तक बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो ये जो आइटम है, ये 2 आइटम आपको 50% तक प्रोटीन एब्जॉर्प्शन देता है, 50% तक प्रोटीन आपके बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली बाकी सारे चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो अब आप सोच रहे हो कि अगर इतने सारे चीज़ों को मैंने रैंक करके फिर भी नंबर 2, 3, 4, 5 ही बोल रहा हूँ, तो नंबर 1 कौन सा है? कौन सा वो प्रोटीन सोर्स हो सकता है जो सबसे अच्छा है, जो हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है, सबसे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है? तो वो वेज प्रोटीन सोर्स है वे प्रोटीन, जो दूध से बनता है। आप सोच रहे हैं कि वे प्रोटीन वेजिटेरियन प्रोटीन नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दूध से बनता है तो इसमें नॉन वेज होने का कोई चांस है ही नहीं। ये बिल्कुल एक वेज प्रोटीन है। तो क्यों इसको मैं नंबर 1 पे डाल रहा हूँ? क्योंकि इसमें सिर्फ प्योर प्रोटीन होता है, बाकी कुछ भी इसमें एडेड नहीं होता है। अगर आप एक स्कूप वे प्रोटीन का कंज्यूम कर रहे हैं दिन में, तो उसमें से आप 80 से 90% तक प्रोटीन आप अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग परसेंटेज हिसाब से जाए, बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जाए, तो वे प्रोटीन इन सभी से सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सबसे इजीली, सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है। बट क्योंकि वे प्रोटीन सबसे एक्सपेंसिव भी है, तो अगर कॉस्ट और एक्सपेंस आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नंबर 1 को छोड़ के लिस्ट में नंबर 2 या 3 को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। ये रैंक मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप भी अच्छे से अच्छा प्रोटीन सिलेक्ट कर सके और अपने डाइट पे इंक्लूड कर सके। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, आप नीचे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं फ्यूचर में भी लाने वाला हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।